નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારી ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ચેનલને યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર લાઇક કરો, ફોલો કરો એન્ડ સબસ્क्राइब करो। नमस्कार, मैं करीना शाह, आप देख रहे हैं इंस्टेंट इंडिया बड़ौदा। टी.आर. पटेल उच्च विद्यालय सरदारनगर निजामपुरा बड़ौदा के 10वीं कक्षा के छात्रों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पावन अवसर पर भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय बड़ौदा ने आमंत्रित किया था और जिसमें बच्चों में अपने राष्ट्र के खाद्यान्न भंडार के दायित्व और क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय बड़ौदा के मंडल प्रबंधक महोदय श्रीमान सचिन देवजी श्री स्वयं बच्चों को, शिक्षकों और पत्रकार महोदय को सम्मानित किया और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश किया। बच्चों को अनाज भंडारण और वितरण के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। सारे बच्चों को गोडाउन में भ्रमण कराया गया और उनको बताया गया कि कैसे भारतीय खाद्य निगम अनाज को सुरक्षित करती है। वर्षों या महीनों जिन तकनीक कार्यों की जानकारी दिया गया है वो काबिले तारीफ है। बच्चों ने देखा कैसे राज्य सरकार की गाड़ी लोड किया जा रहा था और वो गाड़ी धर्मकांटा पर वजन कर उस गाड़ी को अपने अपने जगह भेजा जा रहा था। इन सारे क्रियाकलाप में अनाज की थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचाई गई। एफसीआई गोडाउन परिसर का सुरक्षा किसी सेना स्थल से कम नहीं है। सुरक्षा चुस्त दुरुस्त था। यह विभाग भारतीय नागरिकों के मान सम्मान है जो सभी खाना का सुरक्षा प्रदान करती है। अंत में सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। रिपोर्टर भरत शाह। बच्चों के लिए उसकी विगत बताओगे सर? मेरा नाम सचिन देव है। मैं मंडल प्रबंधक मंडल कार्यालय बड़ौदा में कार्यरत हूँ। बड़ौदा क्षेत्र जो है ये बड़ौदा मंडल जो है ये सबसे बड़ा मंडल है गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत। 2,30,000 MT की हमारी कैपेसिटी है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये एक छोटा सा एक कार्यक्रम है जिसमें हम स्कूल के बच्चों को अपने डिपो में विज़िट करा के यहाँ की कार्य प्रणाली और यहाँ पे हम इनका प्रिजर्वेशन किस तरह से करते हैं, इसकी पेमेंट वगैरह कैसे होती है, ट्रक कैसे अनलोड या लोड होते हैं, ये हम दिखाएंगे। इसके अलावा लोगों को ये एक जागरूक करने का एक ये प्रयास है कि हमारा निगम जो है एक गरीब तबके के लिए किस तरह से प्रयासरत है कि वहाँ तक गेहूँ और चावल जो है उनकी पहुँच में एकदम सस्ते दरों पर उपलब्ध हो। और कोविड के दौरान भी हमने इस संदर्भ में बहुत सारा कार्य किया है और करीब 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फीड किया है। इसके अलावा हम एक चीज़ और बताते हैं, जैसे पूरे देश में बच्चों में जो गरीब लोग हैं वहाँ पे कुपोषण काफ़ी होता है और उससे सुरक्षा करने के लिए सरकार ने अभी एक FRK राइस चलाई है, दे रहे हैं
तो FRK राइस जो होता है, चावल जो होता है FRK वाला, वो नॉर्मल चावल के साथ आयरन, विटामिन, मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड वगैरह मिक्स करके इसको काफ़ी इनरिच किया जाता है और इसको हम मिड डे मील वगैरह और दूसरी योजनाओं में इशू करते हैं, ताकि जब बच्चे इसे खाएं तो जो पहले जो कुपोषण वगैरह हो रहे थे वो भी दूर हो जाए और इनके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी लाभप्रद है। तो ये सब एक एडिशनल चीज़ें हैं। इसके अलावा कभी और भी किसी तरह की कोई क्राइसिस आती है तब भी भारतीय खाद्य निगम अनाज सप्लाई करने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। देखिए, ये जो कार्यक्रम आज आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को बुलाया गया है, उसका ये हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। उसमें स्कूली बच्चों को भारतीय खाद्य निगम में हो रही गतिविधियों से अवगत कराने का है। हम कैसे काम करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इसके प्रति, उससे सब बच्चों को अवगत कराना, ताकि उन्हें पता चल सके कि देश की खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आपका परिचय सर? मेरा नाम सीमांत हिंदुनिया है। मैं यहाँ पर प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ।